फ्रेंड्स, अपने सामने जो तस्वीर देख रहे हैं कोई और नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का तस्वीर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस मानव जगत में एक ऐसा पुरुष का जन्म लिए थे जिनके परिश्रम के परिणाम से जो फल मिला पूरे भारत के साथ साथ पूरा वर्ल्ड लाभान्वित हुआ है साथियों। और इन्होंने अपने जीवन में जितनी पढ़ाइयाँ डिग्रियां हासिल की शायद ही कोई पूरे वर्ल्ड में प्राप्त किया होगा साथियों। सबसे खूबसूरत बात है कि इन्होंने भारत का जो संविधान बनाया है सरल सुसज्जित और परिपूर्ण ढंग से जो पूरे विश्व में ख्याति के रूप में जाना जाता है साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला ऐसा व्यक्ति हैं पूरा मानव जगत में जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर ऐसा काम किए जिसका मेहनत का परिणाम का फल पूरे जगत के मानव लाभान्वित हो रहे हैं साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जो उनके हिमायती है वो तो लेते हैं, लेकिन जो उनके दुश्मन है वो भी उनको मानते हैं, वो भी उनके परिश्रम से किए गए काम से लाभान्वित होते हैं साथियों। आज देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिन्होंने अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा न लगाएं अपने बैनर पर तो शायद नहीं उनकी मनोकामना पूर्ण हो पा रही है। यानी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे लोगों के दिल में राज कर रहे हैं, पहले भी और आज भी और बाद में भी करते रहेंगे। उन्होंने एक वचन दिया था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। अगर आपके लाइफ में कुछ पाना है तो सबसे पहला शिक्षित होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा और उसके लिए आवाज़ उठाना होगा, तभी आप अपने अधिकार को पा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरुष से लेकर महिलाओं तक और सारे जीव जंतु जो हैं जानवर, उन सब के लिए इस संविधान में उन्होंने स्थान दिया है कि सभी जीव स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी पर रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और अपने विचार के हिसाब से जहाँ मन है वहाँ जाकर स्वच्छंद रूप से घूम फिर सकते हैं साथियों। ऐसे महामानव का जन्म होना एक भगवान से कम नहीं है साथियों। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को पूरे भारत में इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन उसमें उस भारत में विशेष रूप से मैं देखा हूँ मुंबई में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है, क्योंकि मुंबई में जो दीक्षा भवन है वहाँ पर बहुत पूरे भारत से लोग उन्हें दीक्षा भूमि को दर्शन करने के लिए आते हैं। आज वही दिन है, 6 दिसंबर है और आज हमने कुछ आप लोगों के लिए दादर का सीन कलेक्ट किया हूँ कि कैसे लोग इतने भीड़ में लोग दीक्षा भूमि में जाकर दर्शन कर कर आ रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। ये देखिए भीड़ को जरा। दादर का सीन है, ब्रिज के ऊपर, स्टेशन के पास में ब्रिज के ऊपर चैत्य भूमि स्थान का नाम है चैत्य भूमि। यहाँ पर दीक्षा भवन है। लोग दादर प्लेटफॉर्म से होते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पर
स्टेशन पर उनके यहाँ जाने का सोर्स है, रास्ते में बहुत सारे सुविधा लगाया हुआ है, डायरेक्शन लगाया गया है, लिख कर लगाया गया है कि आपको ऐसे जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो सारे डायरेक्शन लगाया हुआ है। देखिए चैत्य भूमि लिखा है, डायरेक्शन मारा है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। उधर से लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि रायगढ़ इधर जाना है, इच्छा भूमि की तरफ इधर जाना है। तो ऐसे लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर इधर उधर से जा रहे हैं, रेंडमली कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारे भीड़। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन पर हमने प्लेटफॉर्म पर देखा आपको जैसे किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो मेडिसिन के लिए भी बोर्ड लगाया हुआ था कि आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये लगा हुआ है मेडिकल सेंटर कैंप का बोर्ड लगा हुआ है कि आप इसके ऊपर नंबर दिखा, नंबर से कॉल करके आप कर सकते हैं। ये दादर स्टेशन है और वहीं पर एक कैंप का फ़ोटो लगा हुआ है। तो बहुत अच्छी सारी व्यवस्था लगा हुआ है, आपको हेल्पलाइन सब दिया हुआ है। उसके साथ साथ हमने एक और कुछ देखा कि आप कहीं आपके बच्चे खो गए, कुछ खो गए, तो उसमें जगह जगह पे लोग ऐसा बैठे हुए थे। हमने प्लेटफॉर्म पर देखा है कि अगर आपके बच्चे खो गए तो वहाँ पर आप जाकर बोलेंगे दादर स्टेशन है। यहाँ पर गाड़ी आ रही है, कुछ लोग गाड़ी पकड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग उतर भी रहे हैं इच्छा भूमि की तरफ जाने के लिए, और कुछ इच्छा भूमि की तरफ यहाँ पर गाड़ी पकड़ रहे हैं। ऐसे इतना सारे भीड़ लगा हुआ है। साथियों सोचने वाली बात है कि इतने बड़ा उनके इस महामानव के जैसा हम समझते हैं कि और कोई जयंती में इतना सारा भीड़ नहीं होता है कि लोग छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े लोग चैत्य भूमि में केवल दर्शन करने स्टेशन का सीन आपको बाहर के सीन दिखाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। स्टेशन ये दादर की मेन पॉइंट है कि वहाँ पर सुविधा मार्केट करके एक मार्केट है, वहाँ का सीन ये चौक है। ये देखिए कितने लोग जा रहे हैं, कितना भीड़ लगा हुआ था कि आपको अंदर मिलना मुश्किल हो जाएगा। इतना भीड़, इतनी बड़ी भीड़ लगा हुआ है, मतलब आप गिन नहीं सकते। इस भीड़ को देखिए आप सुन रहे हैं। साथियों इनके दर्शन करने वाले लोगों को देखकर ऐसा लगता है
कि हम लोग इतने सुविधा में रहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के टाइम देखिए कितनी तकलीफ़ें थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था और बराबर उनकी व्यवस्था नहीं मिलती थी, उसके बावजूद भी कैसे कंप्रोमाइज़ किए होंगे। और करने के बाद, इतना संघर्ष के बाद, हम सभी को, सभी लोगों को, चाहे बड़ा छोटा हो, कोई भी बिरादरी के लोग हो, उनको सबको सुविधा मुहैया कराने में उन्होंने अपने पूरे बलिदान दे दिया है। अपने शरीर को मानना पड़ेगा साथियों। अपने बाल बच्चे को न देखते हुए, अपने परिवार को आहुति देते हुए हम सभी को उन्होंने रक्षा किया है। ऐसे मानव को हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम भूल नहीं सकते। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं यही इनके जीवनी से मैं सीख लेता हूँ कि अपने लाइफ में मैं भी ऐसा कुछ काम करूँगा जिससे दूसरे लोग लाभान्वित होंगे और हमारे जाने के बाद भी हमारे लोग अनुयायी बने रहेंगे। साथियों, ऐसे सबको सबक लेना चाहिए। एक मानव का जो जीवन हम लोग पाया है, तो साथियों हम सभी लोग मिलकर सहिष्णुता की भावना में रहकर एक अच्छा मिलकर विकास करना चाहिए। भारत के ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए और ये सभी लोग मिल के रहेंगे तभी पॉसिबल होगा। साथियों, एक बाबा साहब ने ऐसा काम करके दिखाया। अब हम सब की पारी है कि हम लोग कैसे रहते हैं और क्या हम लोग अपने जीवन में नाम कमा पाएंगे, इस बात को देखना है साथियों। तो मैं बाबा साहब के इस पुण्य तिथि पर मैं बार बार नमन करता हूँ और इनके जीवनी से मैं यही शपथ लेता हूँ कि बाबा साहब के द्वारा मिले हुए लाभ को मैं पूरी तरह अदर लोगों को रिटर्न्स करने में, हम अपनी जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब रहेंगे। यही कहकर फिर से एक बार बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर मैं बार बार सत नमन करता हूँ। थैंक यू। हमारे वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ में अटैचमेंट रहूं और आप लोगों का प्यार पाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।